जर्मन में बहुत बार, बार का मतलब बहुत बार होता है के लायक, जैसे करने लायक, डुएबल हो सकता है। आपको कहीं वर्ड दिखे माखबार, ओरिजिनल वर्ब इज माखन, माखन इज टू डू, माखबार करने लायक, डुएबल। ट्रेनन इज टू सेपरेट एंड ट्रेन बार सेपरेट करने लायक। जागन टू से जागबार कहने लायक। Das ist जागबार, das ist nicht जागबार। ये कोई कहने लायक बात है? सबके सामने पूछ लिया तुमने। जागबार कहने लायक, मखबार, एसबार, त्रिंकबार, त्रिंकन इज द वर्ब टू ड्रिंक एंड त्रिंकबार पीने लायक, एसबार खाने लायक। सो ऐसे ही कुछ वर्ब हैं सेपरेट करने लायक, सेपरेबल वर्ब्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। वो जो वर्ब्स होंगी उन वर्ब्स को दो पार्ट में हम लोग यूज करते हैं। जैसे einladen, जैसे aufstehen। तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। दिस इज वन वर्ब ओनली ऑफ कोर्स। सो aufstehen का मतलब है टू गेट अप। इसमें एक प्रीफिक्स होता है और एक मेन पार्ट है जिसको हम लोग स्टाम बोलते हैं। स्टाम एंड प्रीफिक्स। इफ यू यूज एनी सेपरेबल वर्ब, जो प्रीफिक्स है, इस वर्ब की जो मुंडी है वो पूंछ बन जाएगी, सेंटेंस में लास्ट में चली जाएगी। aufstehen का मतलब है टू गेट अप। If I say I get up at 5 o'clock, so इस स्टे है 5 Uhr auf। इस स्टे है 5 Uhr auf। ये जो auf है ये यही है एक्चुअली। ये वर्ब जो है कंजुगेट, इसको मेन पार्ट है उसको कंजुगेट करते हैं, और जो प्रीफिक्स है वो यहां से उठ के सीधा लास्ट में आता है। इस तरह की वर्ब्स हमको रिकॉग्नाइज करनी है। वो प्रीफिक्स क्या क्या होता है? बहुत बार आपको ऐसे लगेगा कि ये तो प्रीपोजिशन हो सकती है, ऐसे लगेगा आपको। अब प्रीपोजिशन है, आप जानते हो। मेट प्रीपोजिशन है, auf खुद एक प्रीपोजिशन है, वो अभी जान जाओगे आप। सू, नाक, फॉर, नॉट ऑलवेज लाइक दिस, कुछ कुछ और भी हैं, अभी आपको दिखाऊंगा मैं कुछ एक। सो सर ऑन फॉर बाय भी 10 बार वर्ब है क्या? नहीं, वो तो प्रीपोजिशन है। It's a preposition. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब्स। दीज ट्रेन बार वर्बन, ट्रेन बार है वर्बन। हम लोग अभी कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ब्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स का एक अलग पार्ट है, अलग टाइप है। मतलब कुछ ऐसी गिनती की वर्ब्स हैं जिनका प्रीफिक्स लास्ट में जाता है और कंजुगेट उसका मेन पार्ट है, वही होता है। उन प्रीफिक्स को हम लोग अगर पहचान लें तो वो हम लोग गलती नहीं करेंगे। जैसे सू जागन, कुछ एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको एक टेक्स्ट दिखाऊंगा। सू जागन। अब सू जागन लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सू जागन ही होगी, हो सकता है कहीं पे सू माखन भी दिख जाए आपको, आप पहचान जाओगे, क्योंकि माखन तो आपको पता है और सू भी आप जानते हो।
लेकिन आप ये धोखा मत खा जाना कि ये प्रीपोजिशन मत समझ लेना, इसको नहीं समझोगे आप, ये धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि आपको पता है सु प्रीपोजिशन लास्ट में नहीं आती। लास्ट में आने वाली प्रीपोजिशन तो केवल एंटलांग और गेगनयूबर ही है। एंटलांग और गेगनयूबर ही है, उसके अलावा प्रीपोजिशन जैसा सेंटेंस के लास्ट में दिखता है दैट इज पार्ट ऑफ द मेन वर्ब ओनली। ऐसे आपको रियलाइज करना है, बिकॉज दीज टू प्रीपोजिशंस कम एट द एंड जनरली। बाकी प्रीपोजिशन तो लास्ट में क्या काम उनका। सो सु माखन का मतलब है टू क्लोज। अब ये मीनिंग आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आएंगे। मेरा मतलब बताने का ये है कि ऐसा होता है, दैट्स इट। सु माखन इज टू क्लोज। मैं दरवाजा बंद करता हूं। आई क्लोज द डोर। डोर है दी ट्यूअर। इश माख है दी, इस मार्क है दी ट्यूअर सु। अब सेंटेंस के लास्ट में सु है तो ये प्रीपोजिशन नहीं हो सकती, दैट्स इट। इस मार्क है दी ट्यूअर सु। जैसे सु माखन है ऐसे ही आउफ माखन भी है। अब धीरे धीरे आपको वर्ड पता चलते जाएंगे। आउफ माखन का मतलब होता है टू ओपन। Ich mache die Tür auf. Ich mache die Tür auf. इसका मतलब है I open the gate. Auf लास्ट में क्या कर रहा है भाई? ये जरूर वर्ब का पार्ट है। ऐसे ही मिट, नाक, फुरबाई, ऐसे करके क्या क्या इसमें आ सकते हैं उनको रियलाइज करना है। आपको इसमें दिखाता हूं मैं जो जनरली आते हैं। ऐसे हैं पेज नंबर आई थिंक ऑन 44 देर आर सम 49 पेज पे है। तो 49 तो सीधा ही निकालना, काफी दूर है। ये इनके मीनिंग लर्न करने पड़ेंगे आपको। ये उमलाउट है। अब फारन, तो अब ये प्रीपोजिशन मत समझ जाना। टू डिपार्ट, अनकॉमन, टू अराइव। आउफ ह्योरन उमलाउट है, टू स्टॉप। आउस गेहन, टू गो आउट। तो गेहन आपको पता होगा, ह्योरन आपको पता होगा, उसके साथ में लग रहा है तो जरूर कुछ मीनिंग है। नहीं पता हो तो डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे। Einkaufen, ausgehen, reinkommen, herkommen, hingehen, mitmachen, nachfragen, vorhaben, weggehen, weiterleiten, zuhören, ये उमलाउट है। zurückkommen, ऐसे करके और भी हो सकती है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको ताकि आइडिया लग जाए आपको कि ये किस तरह से काम करेंगी। For example, अब फारन is to depart. The train is departing at 5 o'clock. तो इसका अब तो लास्ट में आना ही चाहिए। Der Zug fährt होगा, कल सिखाया था irregular verb में। Der Zug fährt um 5 Uhr ab. So this ab is not preposition, this ab is actually part of the verb. लेकिन ये यहां पे आ गया। Der Zug fährt um 5 Uhr ab. 5 के साथ ही लिखना चाहिए था Uhr. Ausgehen is to go out. Wir gehen manchmal aus. कभी कभी हम लोग आउटिंग पे भी जाते हैं। So aus लास्ट में आएगा। Wir gehen manchmal aus. manchmal मतलब sometimes।
तो ये लास्ट में आ गया। हम लोग महीने में एक बार आउटिंग पे जाते हैं, तो वो लिख दूंगा जो भी मीनिंग। Wir gehen einmal in einem Monat aus, aus है लास्ट में, तो गेहन पहले यूज कर लिया हमने। ऐसे ही ein kaufen to shop, wir kaufen nicht von hier ein, हम लोग यहाँ से शॉपिंग नहीं करेंगे, तो ये लास्ट में जाएगा। ऐसे ही आपको ये सब एक के बाद एक लर्न करनी पड़ेंगी। इसमें बताने वाली बात मेरे लिए ये है कि ये तो आप लर्न कर लेना, दीज आर सेपरेबल वर्ब्स, बट देन अनदर लिस्ट विच यू हैव टू लर्न इज नॉन सेपरेबल वर्ब्स। इनको तो सेपरेट कर लेना, क्योंकि आपको एक आइडिया लगेगा कि गेहन तो आप जानते हो, ह्यूरन तो आप जानते हो, कॉमन तो आप जानते हो, फॉरेन आप जानते हो, तो इसके पहले कुछ ये जरूर सेपरेबल ही होगा। काउफन आप जानते हो, इससे आपको आइडिया लगेगा। बट कुछ एक वर्ब्स ऐसी है जो नॉन सेपरेबल हैं, उनका ध्यान रखना बस। उनको बोलेंगे निश्ट ट्रेनबार। निश्ट ट्रेनबार का मतलब है नॉट सेपरेबल, नॉन सेपरेबल वर्ब्स। वो हैं अर, फर, सर, बे, गे, एंट, एम्प और मिस। ये 8 ऐसी हैं जो सेपरेट नहीं हो सकती। जैसे वर्ब तो कई हो सकती है, ये प्रीफिक्सेस हैं उनके एक तरह से। आई एम राइटिंग वन एग्जाम्पल, देयर मे बी मोर। अराइसन, फरकाउफन, मे बी फर्गेसन, सरब्रेशन, bekommen, gefallen, anspannen, entspannen, entgehen, empfehlen, missbrauchen, missverstehen। सो इनको देख के आपको समझ जाना है। ये याद इसलिए करना है क्योंकि हो सकता है फेलन वर्ब आपको पहले से पता हो, ब्राउखन वर्ब आपको पहले से पता हो, तो आप ये धोखा नहीं खा जाओ कि ये सेपरेबल होगा। गेहन आपको पहले से पता है, तो एंट गेहन, फालन आपको पता है होती है वर्ब, कॉमन आपको पता है होती है, लेकिन ये सेपरेट नहीं हो सकती ये वर्ब्स। ये मर जाएंगी, सेपरेट नहीं होंगी, मरेंगी भी नहीं, बट ये सेपरेबल नहीं होंगी। बिकॉमन का मतलब है टू गेट। I get the book, I am getting the book, मुझे वो बुक मिल रही है। तो ऐसे मत कर देना इसको मैं बुक बे, ये लास्ट में नहीं जाएगा, ये एक साथ ही रहेगा। इस बिकॉम दस बुक, ये नॉन सेपरेबल है। इस बिकॉम दस बुक, इस bekomme das Buch। सर यस प्लीज। ये जो वर्ब्स हैं जैसे कॉमन है, ये इंडिपेंडेंटली अलग से यूज होते हैं, लेकिन जब ये बिकॉमन करके आएंगे तब ये सेपरेट नहीं होंगे, ये इकट्ठे ही आएंगे। यस, ये नॉन सेपरेबल वर्ब्स हैं। जब इनके साथ में आ जाएं तो अपने आप में उनका अलग मीनिंग होता है। और मान लो कॉमन का जो मीनिंग होता है उसको इससे जोड़ के मत देखना, दे हैव नो कनेक्शन, ये तो सेपरेट वर्ब है। तो कॉमन होगी तो वो नॉर्मल कॉन्जुगेट होगी, लेकिन बिकॉमन होगी तो सेपरेट नहीं हो सकती। यस सर, हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा वर्ब यूज करना है? वेदर टू शॉप है तो फिर कॉफन है, हम कॉफन भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, फरकाउफन का मतलब तो बेचना है, और काउफन तो खरीदना है। तो कुछ बेचना हो तो फरकाउफन बोलना पड़ेगा, और काउफन तो खरीदना है। आपको बोलना हो कि घर बेच रहा हूं तो बोलोगे इस फरकाउफ है माइन हाउस, बेच रहे हो, खरीद थोड़ी रहे हो। Excuse me, sir.
आपने जो ये प्रीफिक्सेस बताए ना, जैसे निश 10 बार वर्ब्स और 10 बार वर्ब्स के लिए, तो वो इतने ही लिमिटेड ही है ना, और तो नहीं है ना? एक यही आधा प्रीफिक्स। और भी मिलेंगे थोड़े बहुत। अच्छा, बट दीज आर मोस्ट कॉमन। मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ओके। ठीक है। सर kaufen and einkaufen डिफरेंस बता दें। kaufen and einkaufen शॉपिंग। einkaufen का मतलब है टू शॉप। टू शॉप का मतलब हो गया शॉपिंग करना, शॉपिंग करना। और काउफन का मतलब है खरीदना। हाँ, इसमें तो जाएगा ही, ये तो है ही बात। ये कह रहे हैं मीनिंग का कोई फर्क है क्या? सो शॉपिंग करने की बात जब होती है जनरली जब आप एक से ज्यादा चीजें खरीदते हो। वीकेंड में शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे कि मतलब कई चीजें खरीदेंगे। मान लो आपको केवल टूथब्रश खरीदना है, तो आप ये नहीं बोलते मैं टूथब्रश की शॉपिंग करके आ रहा हूं, ऐसे नहीं बोलते। आप कहते हो टूथब्रश खरीद रहा हूं। तो नॉर्मली कोई चीज खरीदने के लिए आप काउफन बोलते हो, बट शॉपिंग करने के लिए einkaufen वर्ब यूज होती है। सर इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कोई ऑप्शन है? कैसे पता करेंगे कि ये सेपरेबल है कि नॉन सेपरेबल है? सेपरेबल है कि नॉन सेपरेबल है? नॉन सेपरेबल वाले ये रट लो, पता चल जाएगा। अर, फर, सर, बे, गे, एंट, एम्प, मिश, 8 ही हैं जो नॉन सेपरेबल हैं। तो ये लिमिटेड ही है ना, नॉन सब मतलब डाटिव और डाटिव की तरह ही है ना ये, कि बाकी के सारे 10 बार होंगे? इतने ही है जो सेपरेट नहीं होते, इतने ही है, 8 ही है बस। सर एक बार इनके मीनिंग्स बता देंगे? Arisen is to reach, Cerbration is to break something into pieces, बर्बाद कर देना कोई चीज को। सर ये प्रीफिक्स 8 ही हैं, लेकिन इससे कॉम्बिनेशन काफी वर्ड्स हो सकते हैं, हो राइट? सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी। यस। गिफालन पसंद आना। एंटगेहन का मतलब एस्केप, बच निकलना, बचना। एम्फेलन इज टू रिकमेंड। मिसब्राउखन टू मिसयूज, मिसयूज करना कोई चीज का। मिसब्राउट, आई एम रिकमेंडिंग एंटगेहन, सर थोड़ा गिफालन। सा राइट में आप स्क्रॉल कर देंगे, मेरा स्क्रीन में थोड़ा कट रहा है राइट। ये स्क्रॉल नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे ही मैं इसको, Zoom नहीं होगा राइट में थोड़ा? ये नहीं होगा एक्चुअली। मैं बोर्ड पे नहीं लिखा, आपकी बार मैंने इसमें फाइल पे ही लिख दिया, पेज पे ही लिख दिया। तो ये वाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा ये फिर स्क्रीनशॉट बन के गायब हो जाएगा। तो आगे से बोर्ड पे ही लिखूंगा मैं। ये क्लास के बाद में समझाना मुझे नहीं। इसको डेस्कटॉप पे कैसे ले जाएंगे? यहाँ से हटाते ये उड़ जाएगा। एंड सर ह्योरन एंड ज़ूहोरन का क्या डिफरेंस है? यस प्लीज। सर होरन एंड ज़ूहोरन। सुनना और ध्यान से सुनना। एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्शनरी है dict.cc। जब भी आपको डाउट हो उसमें देखना है मीनिंग। whenever you want to check the word dict.cc, तो उसमें आपको मीनिंग पता चलेंगे। ह्योरन है सुनना, और सु ह्योरन का मतलब है to listen with proper attention। So ह्योरन and सु ह्योरन। खुद नहीं बनाना है। हेलो सर। नहीं, ऐसे नहीं। जो वर्ड पहले से दे रखे हैं वो होंगे, दिमाग नहीं होता। यस प्लीज। सर ये ट्रेन बार वर्क है जो, हाँ, उसको सेपरेट करना ही पड़ता है। अगर सपोज सेंटेंस में सेपरेट नहीं किया तो सेंटेंस में कुछ डिफरेंस रहेगा? जर्मन्स बुरा मान जाएंगे
जैसे मान लो आइनकाउफन है, आइनकाउफन है, इसका नेचर है कि इसको सेपरेट होना है। इश काउफ है, आम वोखन एंड आइन। इसका मतलब है वीकेंड में मैं शॉपिंग कर रहा हूं या करूंगा। अब अगर आप इसको ऐसे बोलना चाहो इश आइनकाउफ है, तो ये गलत होगा। सेपरेबल का मतलब है सेपरेट होना जरूरी है। आपको Sir, you have written an. Is it like an them? Yes. An them? Okay. Them. Why them has come, sir, here? Why is it the dart? अन प्रीपोजिशन हम लोग डिस्कस करेंगे, Okay. अभी हमने टू वे करी नहीं है। Yeah. Yeah. वो हम लोग टू वे प्रीपोजिशंस हम लोग स्टार्ट करेंगे 3:15 से, ठीक है, अगले ब्रेक के बाद में। Okay. उससे पहले केवल जो एक चीज, यस प्लीज। जो नॉन सेपरेबल वर्ब्स हैं, क्या उनका कॉन्जुगेशन नॉर्मल होता है या स्पेशल कॉन्जुगेशन है उनके? जनरली नॉर्मल होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है एक्चुअली वर्ब टू वर्ब। जैसे मान लो एम्फेलन है, उसका मैंने आपको बताया था कि वो आई में बदल जाएगा, एम्फिल्स्ट हो जाएगा। बट जैसे बिकॉमन है फॉर एग्जांपल, तो मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि इन सब का ऐसे होगा। बिकॉमन है तो नॉर्मल है इसका कॉन्जुगेशन, बिकॉमन। इश बिकॉमन, डू बिकॉम्स्ट, एर एस जी बिकॉम्ड, वीर बिकॉमन। एक वर्ब कॉन्जुगेटर भी है, जैसे मैंने अभी बोला ना डिप्ट डॉट सी सी, ऐसे एक सी से है या के से है, एक बार वापस चेक करना पड़ेगा। वर्ब कॉन्जुगेटर के नाम से एक ऐप है, और एक वर्ब्स के नाम से एक ऐप है, वर्ब्स या वेर्बन, वेर्बन है, ओके, वेर्बन इस नाम से एक एप्लीकेशन है। आप कोई भी वर्ब को उसमें डालोगे तो वो बता देगी कि क्या क्या किस किस तरीके से ये वर्ब काम में आती है। मतलब प्रेजेंट में इसका कंजुगेशन क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, फ्यूचर में कैसे काम में आएगी, उसकी जो भी फॉर्म है सारी बता देगी। ये आप एक वो मतलब ऐप डाउनलोड कर लो। एक और है जर्मन वर्ब, और चेक कर लेना भाई, एक जर्मन वर्ब इस नाम से भी ऐप है। तो इससे आपको एक थोड़ा इजी हो जाएगा कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि इसका कॉन्जुगेशन कैसे होगा, तो तुरंत उसमें चेक किया, अच्छा ऐसे है, स्ट्रेस नहीं होगा। सर मीन्स उसमें एग्जांपल्स होंगे क्या सेंटेंसेस के? एक बार सेपरेबल वर्ब चेक करके देखो एक बार आप, क्योंकि मैंने कुछ सालों में उसको यूज नहीं किया है, स्टूडेंट्स को ही बता देता हूँ। एक बार देखो, Okay. पहले करता था मैं, एक बार चेक करना आप, आई डोंट रिमेम्बर दैट। एक लास्ट पॉइंट अभी बता रहा हूं मैं। It's just giving the conjugation. I just downloaded and I saw this. Yes, please. German. Yeah, check and then update us. Futur eins. फुटवर आइंस फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे मोडाल वर्ब का एक कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसे फ्यूचर के सेंटेंस कैसे बनेंगे? इसके बाद में हम लोग ये वाली चीज बताता हूं, उसके बाद में सीधा हम लोग 3:15 पे मिलेंगे, ठीक है? 5-7 मिनट में ये अपना हो जाए, उसके बाद में एक ब्रेक रखेंगे। फुटवर आइंस, फुटवर आइंस का मतलब है फ्यूचर, फ्यूचर के सेंटेंस। शुरू में मैंने आपको इन द बिगिनिंग बोला था कि जरूरत ही नहीं है, प्रेजेंट वाला भी फ्यूचर की बात करता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। नॉर्मल सेंटेंस है इश माखे योगा, इसका मतलब है मैं योगा करता हूं।
if context is given, this is also about future. कल योगा की क्लास है, योगा टीचर आएंगे, सब लोग अपने ग्रुप के सब लोग योगा कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, तुम भी आ रहे हो, या इश्माक है योगा। इसका मतलब कल करेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला तो इसका मतलब हो गया मैं भी करूंगा। ऑल्दो आई से इन प्रेजेंट, बट ऑटोमेटिकली द मीनिंग इज कन्वेड अबाउट फ्यूचर। इस्माक है। तो ये फुटवर आइंस तो एक्चुअली ओरिजिनली फुटवर आइंस तो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्डन प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इन्फिनिटिव वर्ब। ओरिजिनली फ्यूचर की बात करते हैं तो इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बट देर आर 3 ways to express future. If context is given, then normal present sentence also express future. Future 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन। So this is in context. This is the normal way. For example, if you say I will do yoga, मैं भी करूंगा, तो वर्डन वर्ब का कंजुगेशन आना चाहिए आपको। So वर्डन वर्ब originally werden, ich werde, du wirst, es sie wird, wird, wir werden, ihr werdet, sie werden, जी वर्डन। ये फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए काम में आती है। यहां पे वर्डन का कुछ मीनिंग नहीं है। अब इसका कोई मीनिंग मत ढूंढना, नहीं सर आपने बताया था वर्डन का मतलब तो टू बिकम होता है, ये वो नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, कंफ्यूज नहीं होना। फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए सेकंड पोजीशन पे वर्डन लगाते हैं, उसका मीनिंग कुछ नहीं है, अपने आप फ्यूचर का मीनिंग निकल जाएगा। मीनिंग तो उसके हिसाब से निकलेगा जो लास्ट में वर्ब आएगी। If you say I will do yoga, according to subject, ich werde yoga machen. I will do yoga. Ich werde yoga machen. जैसे जर्मन में सर इज नहीं लगाते कभी कभार अपन, बिकॉज वो डायरेक्टली समझ में आता है। वैसे हम वर्डे लगाते हैं ताकि वो फ्यूचर का समझ में आ जाए। बिल्कुल। वर्डन प्लस इन्फिनेटिव का मतलब हमको फ्यूचर का समझ में आ जाए कि बात फ्यूचर के लिए है। नहा लो, मैं नहीं नहाऊंगा, क्यों? गर्मी बहुत है, मेरे बुखार हो रही है। अरे उतर जाएगी बुखार तो, नहाओ। नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। इस वर्डन निस्ट बार्डन, इस वर्डे निस्ट बार्डन, मैं नहीं नहाऊंगा। वर्डे प्लस इन्फिनेटिव वर्ब, कोई भी वर्ब हो सकती है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, खीर बनी है वो तो खाऊंगा। इस वर्ड एसन फ्यूचर का सेंटेंस बनेगा। सो फर्स्ट वे यू एक्सप्रेस विद वर्डन। सेकेंड वे, इफ कॉन्टेक्स्ट इज गिवन, नॉर्मल प्रेजेंट सेंटेंस विल एक्सप्रेस फ्यूचर। और तीसरा तरीका फ्यूचर एक्सप्रेस करने का, प्रेजेंट का सेंटेंस बनाओ और टाइम एलिमेंट बोल दो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कमिंग टुमारो, तो टुमारो तो आज है ही नहीं, टुमारो तो कल है, तो आप सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस बनाओ लेकिन टाइम एलिमेंट। सो एश कोमे मॉर्गन, सो मॉर्गन से पता चल गया बात फ्यूचर की है। आई एम कमिंग आफ्टर 10 days, तो 10 days के बाद आओगे, मैं 10 दिन बाद आ रहा हूं बोल रहे हूं, लेकिन 10 दिन बोल दिया तो फिर फ्यूचर का ही हो गया। इश्को में नाक, देखो नाक आ गया आफ्टर, इश्को में नाक सेन टागन,
wir treffen nächstes Jahr, हम अगले साल मिल रहे हैं। तो मिल रहे हैं का मतलब है मिलेंगे, तो अगले साल नेक्स्टस यार। तो इसमें टाइम एलिमेंट दे दिया हमने, इसमें कॉन्टेक्स्ट है, पहले से कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, तो अपने आप फ्यूचर एक्सप्रेस हो जाएगा। टाइम एलिमेंट दे रखा है, तो टाइम एलिमेंट से प्रेजेंट का ही सेंटेंस फ्यूचर की बात करेगा। और नॉर्मल वर्डन प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वर्ब विल कम एट द एंड जस्ट बिफोर फुल स्टॉप, तो फ्यूचर का एक्सप्रेस हो जाएगा एक्सप्रेशन। फ्यूचर बस इसी तरीके से हमको एक्सप्रेस करना है। क्लियर? यस सर। Yes.